सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं गाजियाबाद के अंदर माता कॉलोनी है, यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये बहुत सुंदर पार्क है। और मेरे साथ में आज गाजियाबाद की 3 हस्तियां हैं, मैं आपको परिचय करा दूं। एडवोकेट संजीव कुमार गौतम जी हैं, और पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र जाटव जी हैं, और हमारे साथ में जितेंद्र मास्टर जी हैं जो अपना स्कूल चलाते हैं। साथियों, 27 का चुनाव है, पूरे देश के अंदर बिगुल बजा हुआ, और खासकर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ गाजियाबाद में 5 सीट है विधानसभा की, और आजाद समाज पार्टी का भी प्रत्याशी यहाँ उतरेंगे जगह जगह। तो किस तरीके से तैयारी है, कितनी आबादी है, किस तरीके से टिकट दिए जाएंगे, या उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। मेरा नाम जितेंद्र सिद्धार्थ है। मैं कौन सा पद है? मैं पूर्व में महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी रहा हूँ, फिर उसके बाद में जिला प्रभारी रहा हूँ, और वर्तमान में मेरे पास सबसे बड़ा पद है। मैं इस समय कार्य करता हूँ। सबसे बड़ा पद है वर्तमान में। बहुत अच्छी बात है जी। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम से हूँ, और मैं अभी भाई को अपना इंटरव्यू लखनऊ देकर के आया हूँ, उसमें जो कि अब वर्तमान में कौन सा पद है? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। वकील साहब, जय भीम नाम होता है। आपका कौन सा पद है? आप तो जिलाध्यक्ष है ना आजाद समाज। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष का पद मेरे पास वर्तमान में है, और पार्टी और संगठन की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम घर घर जा करके कर रहे हैं। और बहुत जल्दी 2027 का भी बिगुल जैसा कि बच चुका है, तो पार्टी के जो दिशा निर्देश हमारे पास आए हैं, हम घर घर जा करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता एक एक बनाने का काम कर रहे हैं, और जो पार्टी की हमारी नीतियां हैं उनको हम घर घर तक पहुंचाने का काम। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हवा चली थी कि भाई आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है वो अलग अलग हो रही है, तो ऐसा कुछ था कि वो फाट चली थी उसमें विनय रतन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग ही केवल मनगढ़ंत कहानियां थी। लोग चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो कारवां जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि ये कारवां आगे बढ़े। और जो लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से डरते हैं, इनको मालूम है कि चंद्रशेखर आजाद आज की डेट में वो भारत ही नहीं, विदेशों तक एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। उनके जो खिलाफ जिस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, उनको जिस तरीके से रोकने का काम किया जा रहा है, केवल ये वो हवा चली थी और कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र जी, आप पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और चुनाव भी लड़वाए हैं आप लोगों ने 1-2 आदमियों को यहाँ पे, तो यहाँ क्या जनसंख्या है, किस तरीके से रहेगी? देखिए, जनसंख्या की तो बात रही कि मैं 2 बार का जिलाध्यक्ष और 1 बार मेरठ मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, और मैं गाजियाबाद में मैंने बहुत मेहनत करी है। उसी मेहनत के बलबूते पे मैंने भाई से एक टिकट के लिए आवेदन किया है कि अगर पार्टी मुझ पे विश्वास रखेगी तो मैं एक उसमें अच्छी परफॉर्म दिखाना पसंद करूंगा उसमें, क्योंकि पीछे हमारे मैंने सतपाल चौधरी जी इलेक्शन लड़े हैं उसमें हमने बहुत मेहनत करी है। लगभग मैंने 900 सीट कवर जो है वो मैंने हर टर्री पे लगाए हैं। मैं मेरठ मंडल उपाध्यक्ष था उस टाइम पे, फिर भी मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में रह करके मैंने हर टर्री पे 900 कवर लगाए हैं, जिसपे भाई चंद्रशेखर का और सतपाल जी का उस पर फोटो लगे हुए थे। वो हमने अच्छा प्रचार किया है, और गाजियाबाद की विधानसभा में हर कोई कौन ऐसा नहीं है जिसे मुझे नहीं जानते या हम उनकी मदद नहीं करें। पूरी गाजियाबाद की विधानसभा में हमने मेहनत करी है, और मैं 24 घंटे के लिए, जैसे हमारे भाई मदद करते हैं लोगों की, हम भी उसी तरीके से अपनी विधानसभा में पूरे 24 घंटे तैयार रहते हैं। गाड़ी घोड़े से जैसे भी किसको जिस तरह की मदद की जरूरत होती है उसको मदद करते हैं, और मैं 90 से गाजियाबाद में रहकर यही काम कर रहा हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ का विधायक बन करके इस लोगों की और मदद करनी चाहिए। तो मुझे अगर यहाँ का लायक अगर भाई ने मेरे पे विश्वास जताया, और यहाँ मेरी यहाँ जनता ने, मेरे भाइयों ने अगर मुझ पे विश्वास जताया और मैं विधायक बना, तो मैं एक अलग विधायक होने के कारण एक अलग विधायक दिखाई दूंगा कि हाँ, किसी ने गाजियाबाद में काम करके दिखाया है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी पार्टी से जो है सदर सीट से टिकट मांग रहे हैं विधायक। हाँ, मैंने भाई से आवेदन किया है, और मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ लखनऊ जा करके भाई से, और मैं इसलिए मैंने टिकट के लिए भाई से निवेदन किया है। और पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो सब हमारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर हम उसमें सही पाए गए तो हमें टिकट होएगा, और नहीं होगा तो जिसको भी पार्टी करेगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। उसमें क्या? जितेंद्र जी, आप टीचर हैं, और टीचर होने पे कई तरह का ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की शिक्षा जो होती है वो टीचरों से ही चलती है। तो क्या पुष्पेंद्र जी को अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे? क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है,
बहुत बड़ी सदर सीट है ये। जय भीम। मैंने जो पुष्पेंद्र जी को काम करते हुए देखा है, वो बहुत दिल से और बहुत मेहनत से काम करते देखा है। तो इसलिए मेरा जो पूर्ण विश्वास है वो ये है कि जो हमारे सदर की जो विधानसभा की जो टिकट मिलना चाहिए, वो पुष्पेंद्र जी को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े दावेदार वही बैठते हैं, अपनी मेहनत से, ना कि अपने नाम से नहीं, अपनी मेहनत से और अपने काम से। तो पार्टी के लिए, पार्टी के प्रति हर वक़्त समर्पित रहना और पार्टी के प्रति हर वक़्त काम करना, वो मैंने इनको देखा है और इनसे सीखा भी मेरा बहुत कुछ है, कि पार्टी के प्रति कैसे विश्वास अपना होना चाहिए पार्टी में। गाजियाबाद में यानी कि और भी जो पार्टियां वो अपने शासक प्रत्याशी को उतार रही हैं। आजाद समाज पार्टी ने एक टारगेट, एक लक्ष्य दिया है कि भाई जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वो 25,000 कैंडिडेट, उनके मोबाइल नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर सभी लोग पार्टी कार्यालय में जमा कराएंगे। तो आप भी उसमें जमा करा सकते हैं। बिल्कुल कराएँगे उसमें, हम क्यों नहीं कराएँगे? हम बिल्कुल कराएँगे। हमने जो सदस्यता रसीद काटे हैं, उसमें सबके मोबाइल नंबर और नाम सभी के डाल रहे हैं हम उसमें। इससे पार्टी को क्या बेनिफिट हो? अरे जब हमारे पास में 25,000 सदस्य हो जाएँगे, तो 25 को गुणा करेंगे तो 5 से हो जाते हैं, समझे? एक परिवार के साथ में 5 वोट होती हैं, अगर उससे गुणा करेंगे तो हमें तो इलेक्शन जीतने का चांस यहीं हो जाएगा। सदर सीट ही क्यों, और भी बहुत सारी सीटें गाजियाबाद के अंदर, 4 और। देखिए सदर सीट ये है कि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और मुझे यहाँ हर गली मोहल्ले में बहुत अच्छी तरीके से प्यार भी मिलता है और मैं हर मोहल्ले के पड़ोस में जाता हूँ और मेरे यहाँ साथी जो हैं मेरे साथ में बहुत अच्छे के और मजबूत। मैं कह रहा हूँ इस गाजियाबाद जिले में जितनी मजबूताई हमारी इस गाजियाबाद सदर सीट पे है, मैं और किसी पे नहीं मानता, मैं अपना सोच कहता हूँ कि जो मैं यहाँ मजबूती से हम परचम लहरा पाएंगे, तो उसका मुझे बहुत बड़ा अपने पे विश्वास है। वर्तमान में जो पार्टी, कोई भी पार्टी है, वो जो प्रत्याशी घोषित करती है या प्रत्याशी के नाम देती है वो पार्टी हाईकमान को, तो उसमें जिलाध्यक्ष होते हैं। जिलाध्यक्ष जी की परमिशन ली आप? देखिए जिलाध्यक्ष की परमिशन है, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर उनकी भी परमिशन है। मैन जिलाध्यक्ष होता है, कोऑर्डिनेटर बात। जिलाध्यक्ष तो लखनऊ गए, साथ गए हुए हैं हमारे, साथ गए हैं लखनऊ जिलाध्यक्ष, हाँ सम्राट अशोक जी, हाँ। और तो आर्मी से जो आपके साथ में मेरे साथ में ही खड़े हैं, अगर इन लोग से पूछ लो अगर कोई दिक्कत परेशानी तो। हाँ जी, देखिए देखिए, बाबा साहब ने एक अधिकार, एक महत्वपूर्ण अधिकार ऐसा दिया है कि इस देश के अंदर गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, हर आदमी को, अगर कोई आदमी पूछता है तो 5 साल के अंदर एक वोट का अधिकार ऐसा है जिससे आदमी आदमी की कीमत मानता है। शिक्षा हमारे देश में कोई महत्व नहीं है, धन महत्व नहीं है, लेकिन ये वोट का जो अधिकार है ये बहुत बड़ा महत्व है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये बहुत सही बात की बाबा साहब ने, जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया था, वोट का अधिकार दिया था, संगठित रहने का अधिकार दिया था। और बाबा साहब के जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा पे भी हमारी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है और बहुत जल्दी ये चीज़ सदर विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगी। जो पिछले बहुत लंबे समय से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, पद रहा हो ना रहा हो, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और उनकी लगन है और पार्टी के प्रति उनका कितनी वोट है यहाँ सदर सीट पे? लगभग 25 लाख से ऊपर की वोट है सदर सीट पर टोटल 25 लाख नहीं है, हमारे यहाँ पर 4.5 लाख के समथिंग है, समझे? पीछे 4.5 अब कुछ घटी हैं, 25 जो है ना वो साहिबाबाद विधानसभा है, उसमें टोटल तो उसमें है जिसमें कि जो लगभग 1 लाख हमारे मुस्लिम समाज है और 80,000 एससी समाज से हैं यहाँ पे, समझे? और बाकी अन्य ओबीसी हैं और मेरी अपनी इच्छा है कि मैं हर समाज में गया हुआ हूँ, कि चाहे पाल समाज में हो, कश्यप समाज में हो, प्रजापति समाज में हो, सारा समाज हमारे साथ में और हमारी बुला करके हमारी मीटिंग करा रहे हैं। अभी तो हमें आदेश नहीं हुआ है कि अभी हम न्याय भी नहीं कह सकते कि अभी हम प्रत्याशी हो गए। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को टिकट देने के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आज समाजवादी पार्टी ने भी जनरल हमारे एससी कास्ट के जो है 2 प्रत्याशी उतारे हैं। इसी चुनाव में थे, उससे पिछले वाले में थे। एक क्या नाम थे उनके? एक तो वो था विशाल जाटव, एक विशाल जाटव है, एक सिंहराज जी थे। तो देखो समाज में ये नहीं है कि पैसे वाला कितना ही पैसे वाला आदमी हो, जो आदमी समाज से नहीं जुड़ा उसे समाज नकार देता है। हमारे सिंहराज जी में बहुत पैसा है, पैसे में धनी है वे, पर उन्होंने कभी समाज में नहीं गए, तो इसलिए फिर भी उन्हें लोगों ने 27,000 वोट देकर के बहुत बड़ा सम्मान दिया है। समाज के प्रतीक वोट दिए हैं ये, ऐसा नहीं है। और विशाल वर्मा को भी जो वोट मिले हैं, वो विशाल वर्मा लिखने के बाद फिर उन्होंने जाटव भी लिखा, उन्होंने बताया भी मैं जाटव हूँ यार, वर्मा कभी सुनार समझने में। वैसे तो डरते हैं, वैसे तो जाटव समाज बताते हो डरते हैं लोग,
पर जब नंबर आता कि अब हमें जो है समाज की जरूरत है। समाज की जरूरत है, जो फिर जाटव लगाते थे ना, इससे पहले वो वर्मा ही लगाते थे, पर जब इलेक्शन लड़े तो उन्होंने वर्मा की जगह जाटव भी आगे जोड़ दिया, जिससे उन्हें समाज ने सम्मान दिया। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम पे पैसा बेशक कम है, पर हमने धरातल पर काम किया है, हमें अच्छी तरीके से लोग जानते हैं और धरातल पे ही हमें वोट मिलेंगे। साथियों 1932 में 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट के अंदर जो हमें 131 सीटें रिजर्व में मिली हैं पूरे देश उसमें एमपी की और उसके अलग-अलग क्षेत्रों में जो विधायकी की मिली है, तो अभी तक किसी भी पार्टी ने जो भी पार्टी आई है, चाहे वो कांग्रेस है या और पार्टियां हैं, उन्होंने जनरल सीट पर हमारे लोगों को कभी तवज्जो या टिकट नहीं दिया। जब तक हम जनरल सीट पर फाइट नहीं करेंगे, हमें अपनी औकात का पता कैसे चलेगा? कैसे हमारी ये पता चलेगी कि हमारा समाज कितना तरक्की कर रहा है? क्या कहना आप? देखो, मैं अन्य पार्टियों की बात नहीं करूँगा, अन्य मैं पार्टियाँ जनरल सीट की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अन्य पार्टियाँ देखो वो अन्य पार्टियों को सबको सोचना पड़ेगा कि जनरल सीट पे ऐसे कैंडिडेट क्यों नहीं उतारती हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जो है उस विचारधारा पर नहीं चलती जो पुरानी पुरानी पार्टियाँ जिस विचारधारा पर चल रही थी और बहुत जल्दी ये आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस भी सीट पर जिस समाज के व्यक्ति ने एससी समाज का व्यक्ति हो, अन्य समाज का व्यक्ति, जिस भी सीट पर उस व्यक्ति ने मेहनत करी है, उसको उसका मेहनत का फल मिलेगा और वहाँ से उसको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि मैंने अभी तक 2 प्रधानी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, वो भी मैं जनरल पे लड़ा हूँ। एक मैं जिला पंचायत लड़ा हूँ, सतपाल यादव जी के सामने मैं लड़ा हूँ, वो भी जनरल सीट पे है। मैं अभी तक एससी पे नहीं लड़ा हूँ और मैं उस लड़ाई को लड़ता हूँ जिसमें लड़ने में एक आनंद आता है, क्योंकि आगे वाला धुरंधर पहलवान धुरंधर होना चाहिए और उससे हम अगर पटकनी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। अगर पटकनी ना भी दें तो अगर धुरंधर के आगे खड़ा होकर हाथ मिलाने में भी वो हमारी जीत होती है। साथियों ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सामने का पता भी चलता है और जनरल सीट पर हमें बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि हमारी वोट दूसरों को फ्री में जाती है और हमारी पहचान इस देश के अंदर हमारी औकात जो है वो वोटों से है। इसके अलावा हमारा कोई भी वो रोल नहीं है किसी भी तरीके से। तो आप सब लोग जो है पुष्पेंद्र जी के लिए हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप 2 साथी खड़े हैं। तीसरे हमें भी आवश्यकता होगी तो हम भी आपके साथ पहुँचेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे और आप लोगों को प्रत्याशी दिए जा रहे हैं पुष्पेंद्र जी, तो जीत आपकी पक्की होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।